एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में टॉप 5 पोस्ट के बारे में जो कैंडिडेट्स की अमंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहती हैं, यानी कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। बट इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और इन पोस्ट में आपको कौन कौन से पर्क्स मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं बट हमें पता होना चाहिए अगर हम कोई एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहिए हमें, इनके पर्क्स क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है, पूरा सेशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल जो है आप सभी जानते हैं बहुत सारी पोस्ट के लिए एग्जाम करवाता है और इस बार की बात करें यानी कि अगर हम 2025 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है और आपके जो फॉर्म है ये 9 जून से फिल होना शुरू हो गए हैं। आप 4 जुलाई तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसके लिए ओटीआर करना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूं। आगे चलेंगे, अब बात करेंगे कि इस बार जो वैकेंसी है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो है 14,500 प्लस, ठीक है। बट ये बोला है कि टेंटेटिव है, यानी कि ये बदली भी जा सकती है, इसमें कम ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। कम शायद ना हो बट इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि यही हम जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वैकेंसीज बढ़नी चाहिए। तो चलिए अब फर्दर जो हमें जानकारी आज के सेशन में मिलने वाली है वो ये है कि एसएससी जो है बहुत सारी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है ये बहुत सारी पोस्ट के लिए होता है, जिसमें जो योग्यता होती है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो आपका ग्रेजुएशन रहता है। ऑलराइट, एंड अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एज क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा। इसके साथ अलग अलग पोस्ट के लिए जो पे लेवल रहता है वो भी अलग अलग ही रहता है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए पे लेवल 4 है, कुछ ऐसी है जिनके लिए 5 है, कुछ ऐसी है जिनके लिए 6 है और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए 7 है। अब कैंडिडेट्स की अमंग, ठीक है, आप लोग ये फॉर्म फिल करते हैं, आप लोगों की अमंग कौन सी ज्यादा पॉपुलर रहती है, वो आपको पे लेवल 7 की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी 5 इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे किसकी बात करेंगे, एएसओ की बात करेंगे, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे। जब हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ये आपको कौन से मंत्रालय में देखने को मिलेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो पे लेवल रहेगा वो 7th रहता है। इसमें जो आपकी सैलरी पैकेज रहता है वो रहता है 44,900 से लेकर 1,42,000 तक। तो सबसे ज्यादा तो सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, है ना। हाँ, इंटरेस्ट तो सेकेंडरी आप रख देते हो जब आप सैलरी की बात आती है कि सैलरी ज्यादा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो शायद एक ये रीजन है कि यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है ये ज्यादा डिमांडिंग रहती है। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री मिलती है। अब यहाँ पे वो लोग जो कि फॉरेन चले जाते हैं उनके अलग मजे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सैलरी की पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में होती है। ये यहाँ पे जो है अलग आपको बात देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो पर्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन हो गया, एक हाई जॉब प्रोफाइल आपको ये देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे वर्क लाइफ बहुत बैलेंस रहती है, क्योंकि 5 डेज का वर्क आपको देखने को मिलेगा पर वीक, ठीक है। तो बहुत नामी जॉब है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये पोस्ट मिलती है। एंड यहाँ पे जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं और सैलरी पेमेंट भी आपको उसमें देखने को मिलती है जो कि बाहर चले जाते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक पोस्ट आप इसको बोल सकते हो। ये है आपकी पहली पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमई के अंदर। सेकेंड पोस्ट की बात करेंगे, ये है असिस्टेंट एनफोर्समेंट, है ना, ईडी बहुत चर्चित है। चलिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो डिपार्टमेंट कौन सा आ जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट आ जाएगा। पे लेवल 7 ही रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ टॉप 5 ये पे लेवल 7 के अंदर आती है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इस वाली पोस्ट पे, जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो कहाँ पर जाकर काम करेंगे, तो वो पैन इंडिया में कहीं पे भी जा के काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फॉरेन में भी देखा था बट यहाँ पे इंडिया के अंदर होगा। बट इंडिया के अंदर कहाँ पे, जो ईडी के हेडक्वार्टर होते हैं या फिर जो ऑफिसेज होते हैं, जोनल ऑफिसेज होते हैं, वहां पर जाकर इनका अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे क्या क्या पावर आपको जो पर्क्स दिए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके पास जो पावर है, ठीक है, वो आपको रेड की पावर मिलती है, ठीक है, आपको रेड कंडक्ट करने की पावर होती है। आप रेड, आपने कई सारी मूवीज भी देखी होंगी, ठीक है, अजय देवगन की मूवी बहुत फेमस है, तो वो जो काम करना होता है वो आपको इसी के अंदर करना होता है। रेड एंड इन्वेस्टिगेशन का काम, आपकी जो पोस्टिंग होती है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम के साथ होती है, ठीक है। एक वर्क प्रेशर की बात करें तो डिसेंट रहता है, तो डेस्क के साथ साथ आपको फील्ड पे भी जाना पड़ता है। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे प्रमोशन की बात करें, ठीक है, तो अगेन जब आप किस असिस्टेंट से क्या बनते हो, आप यहाँ पे एडिशनल जो जाएगा वो एडिशनल ऑफिसर तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से, आप जो है अंडर सेक्रेटरी भी में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यस, ये है आपका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसको एईओ कहा जाता है, और ये भी आपको जो है बहुत पॉपुलर पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है, अमंग द कैंडिडेट्स। आगे चलेंगे तो यस, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर से आप पहले जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच सकते हो, ये यहाँ पे प्रमोशन रहता है। एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके लिए आपको जो कट ऑफ चाहिए वो कितना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं, तो यस, जब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करेंगे, ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे, और इनका प्रमोशन होते होते ये आईआरएस तक भी चले जाते हैं, ठीक है। और आईआरएस की जब हम बात कर रहे हैं, जो यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आईआरएस बनते हैं, वो इसके थ्रू जो है अपने प्रमोशन से पहुंच जाते हैं, टाइम लगता है बट पहुंच जाते हैं। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, मेट्रो सिटीज के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है, क्योंकि इनकम टैक्स के ऑफिसेस कहाँ होते हैं, मेट्रो सिटीज में होंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे जो वर्क रहता है मेजरली आपको डेस्क वर्क देखने को मिलेगा। एंड यस, सिक्योरिटी की बात करेंगे तो जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको फील्ड वर्क भी देखने को मिल सकता है, एंड बाकी जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। तो ये पोस्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आप लोग इस पोस्ट के लिए भी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आगे चलेगा, देखो एंड में आपको ये भी बताना होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका टारगेट क्या है, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो भी आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की देखने को मिलेगी, बट ये सीएसएस के अंदर है, सचिवालय के अंदर है ये। एंड यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो कहां पर होती है, वो वेरी स्पेसिफिकली आपको दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, न्यू दिल्ली में यहाँ पे आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी, पे लेवल 7 रहेगा। और यस, तो दिस इज योर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि फर्दर जाकर आप सेक्रेटरी पोजीशन पर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो सेक्रेटरी तक आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। पे लेवल 7 है, ठीक है, जितने भी पोस्ट की बात करें सबका पे लेवल 7 ही आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन मैम यहाँ पे क्या काम होता है, मेजरली फाइल वर्क रहता है, ठीक है। एंड यस, असिस्टिंग हायर ऑफिसर्स को असिस्ट करने में, आरटीआईज का रिप्लाई करने में, इस तरीके का काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि सचिवालय के अंदर होता है, मंत्रालय के अंदर होता है। बहुत अच्छी जान पहचान यहाँ पे हो जाती है, इवन टैक्स इंस्पेक्टर में भी यहाँ पे भी बहुत अच्छी जान पहचान है ना, तो ये भी बहुत पॉपुलर है। चलिए आगे चलेंगे, लास्ट पोस्ट देख लेते हैं। लास्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर की, जो कि जीएसटी, ठीक है, या फिर सेंट्रल एक्साइज की हम बात कर रहे हैं। एंड यस, ये आपको यूनिफॉर्म्ड पोस्ट देखने को मिलेगी, वर्दी वाली पोस्ट है, ठीक है। पे लेवल 7 रहेगा। यहाँ पे जो मेजरली आपको वर्क देखने को मिलेगा वो फील्ड वर्क देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैम प्रमोशन अगर होगा तो कहां तक पहुंच जाएंगे, सुपरिटेंडेंट तक, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो यस, एनफोर्समेंट सर्च एंड सीजर ड्यूटीज मिलेगी, तो फील्ड और डेस्क जॉब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रमोशन का स्कोप है वो आपको सुपरिटेंडेंट तक देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत पॉपुलर रहती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी पोस्ट के बारे में, ये हमने टॉप 5 पोस्ट डिस्कस कर ली। अब बात आता है कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा मैम, ये बता दो, क्योंकि ये जरूरी है ना हमारे लिए। तो देखो आप सभी जानते हैं जब हम टियर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, टियर 2 की बात करेंगे, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, क्वालिफाइंग है, ये तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट जब हम टियर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका टारगेट 350 प्लस होना चाहिए। ये टारगेट किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो टारगेट होना चाहिए वो 350 प्लस होना चाहिए।
अगर आपका टारगेट है इनमें से कोई भी पोस्ट। और यस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अभी जो टाइम है उसमें क्या कर सकते हैं, मेरा सजेशन रहेगा मॉक लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, और अभी जो टाइम है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सिलेबस अपना, तो अब यहाँ पे रिवीजन शुरू कर दो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया और कितना भी पढ़ लिया कुछ नहीं होगा। रिवीजन इज द की, तो रिवीजन करना शुरू कर दो। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, यानी कि अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हो। इसमें हर एसएससी का एग्जाम जो है करवाया जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाती है। चाहे आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, या आप सीपीओ को कर रहे हो, या आप सिलेक्शन पोस्ट को कर रहे हो, या आप आने वाले टाइम में सीएचएसएल को करेंगे, या फिर आप जीडी एमटीएस कोई भी एग्जाम टारगेट करेंगे, तो उसके लिए है एसएससी महापैक। प्राइजेस आपको 2529 मिलेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मिल रहा है ये डबल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, डबल वैलिडिटी। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए। अगर आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है मैम मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, कंफ्यूज है, तो टेस्ट प्राइम में एनरोल कर सकते हो। टेस्ट प्राइम में हर एग्जाम कवर किया गया है। अभी आपको 279 में ये मिल जाएगा। तो यस, जैसे आप कोड लगाएंगे Y989, कोड याद रखिएगा Y989, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे और 279 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।